जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूएस विजिट के दौरान 5 बड़ी डिफेंस डील्स पर होगी डिस्कशन। सिप्री की लेटेस्ट डेटा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों ही हैं भारत से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में आगे। अगले साल तक इंप्लीमेंट हो जाएगा भारत का प्रोजेक्ट आकाश तीर। बीएसएफ ने रिकवर किया एक और पाकिस्तानी ड्रोन और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने डेमोन्स्ट्रेट करी स्मॉलेस्ट रॉकेट मोटर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून से भारतीय प्रधानमंत्री यूएस की ऑफिशियल विजिट पर होंगे और जैसे कि यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से भी कुछ दिनों पहले कहा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो इस बार की यूएस विजिट होने वाली है तो वो भारत और यूएस के रिलेशंस के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट की तरह होगा और इस दौरान डिफेंस सेक्टर से संबंधित कई बड़ी अनाउंसमेंट्स भी की जा सकती हैं। और अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट टाइम्स नाउ की तरफ से भी देखने को मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री की यूएस विजिट के दौरान 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बड़ी डिफेंस डील्स पर डिस्कशन हो सकता है और इन 5 बड़ी डिफेंस डील्स में शामिल है M777 हावेट्जर का अपग्रेड, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जेट इंजन वाली डील, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का को प्रोडक्शन, प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स और नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स वाली डील। और रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन ऑलरेडी जारी है और इन 5 में से जो स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वाली डील है तो इसे अमेरिका भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन ओरिजिन के BMP-2 के रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑफर कर रहा है। सिप्री की तरफ से जारी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जनवरी 2023 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स की टोटल ग्लोबल इन्वेंट्री है लगभग 12,512 और इसमें से 9,576 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पोटेंशियल यूज के लिए मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में रखा गया है और ये जनवरी 2022 के मुकाबले 86 वॉरहेड्स ज़्यादा है और रशिया और यूएस के पास मिलाकर सभी न्यूक्लियर वेपन्स का लगभग 90% हिस्सा है। और सिप्री की डेटा के मुताबिक इस साल की शुरुआत तक जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं तो उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या कुछ इस प्रकार है। यूएस के पास है 5,244 जिसमें से 1,938 स्टोर्ड हैं जबकि 1,770 डिप्लॉयड है। फिर है रशिया जिसके पास है 5,889 इसमें से 2,815 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को स्टोर करके रखा गया है जबकि 1,674 डिप्लॉयड है। फिर है यूके जिसके पास है 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जिसमें से 105 स्टोर्ड हैं जबकि 120 डिप्लॉयड है। फिर है फ्रांस जिसके पास है 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसमें से 10 स्टोर्ड हैं जबकि 280 डिप्लॉयड है। और अब इसके बाद हम जितने भी देशों के नाम लेंगे तो उन सबके न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर्ड कंडीशंस में यानी कि इनमें से किसी ने भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय नहीं किया। तो इस पर पहला नाम है चीन जिसके पास है 410, फिर है भारत जिसके पास है 164, फिर पाकिस्तान जिसके पास है 170, फिर नॉर्थ कोरिया जिसके पास है 30 और फिर इसराइल और इसके पास है 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 2022 से तो 2022 के मुकाबले नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, भारत, चीन तो इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है जबकि यूएस और रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स में गिरावट देखी गई और वो इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों ने अपने रिटायर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिसमेंटल किया है। आप सभी को ध्यान होगा कि इस वर्ष 29 मार्च 2023 को आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी लगभग 1982 करोड़ रुपीस और ये जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है तो ये इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को एक इंटीग्रेटेड मैनर में और भी इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद करेगा। तो अब इससे जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट ये है जिसमें द हिंदू की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि ये जो आकाश तीर वाला इनिशिएटिव है तो ये मार्च 2024 तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अप्रूवल मिलने के मामले में ये आर्मी के वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल है और ये आर्मी एयर डिफेंस के सभी वेपन, सभी रडार, सभी कंट्रोल सेंटर्स इन सभी को आपस में लिंक करेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और ये सिस्टम न केवल आर्मी बल्कि इंडियन एयरफोर्स के नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी लेजर बीम राइडिंग मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स तो इन पर भी फोकस कर रही है और इनकी खरीद के लिए ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा रेडार्स के लिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल्स पर भी फोकस किया जा रहा है जो कि रेडार सिस्टम्स के वेट को काफी हद तक कम करने में मददगार साबित होगा क्योंकि 2020 में भारत चीन स्टैंड ऑफ के बाद से आर्मी का फोकस वेस्टर्न बॉर्डर्स से नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ जाता गया है और इसी के तहत आर्मी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म भी कर रही है। लेकिन सोर्सेज का ये भी कहना है कि वेस्टर्न फ्रंट के मुकाबले नॉर्दर्न फ्रंट पर जो एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी अलग रहती हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से आपको वहाँ पे लाइट वेट वाले रडार्स चाहिए, ऐसे वेपन सिस्टम्स चाहिए जिनकी मोबिलिटी अच्छी हो ताकि वो पहाड़ी इलाकों पर आसानी से तैनात किए जा सकें और साथ ही साथ इन्फेंट्री के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकें। और इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आर्मी कुछ खास तरह की खरीद प्रक्रिया में भी शामिल है। इन सब के अलावा
एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए उभरते हुए खतरों में से एक लॉयटरिंग म्यूनिशंस, तो इन सभी को काउंटर करने के लिए हाई रेट गन सिस्टम्स, बेटर ऑप्टिक साइट्स, फ्रेगमेंटेड एम्यूनिशन, AESA रडार्स, तो इन सभी पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो इस साल मार्च में जो BDL के साथ इम्प्रूव्ड आकाश मिसाइल सिस्टम्स की 2 रेजिमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, तो आकाश रेजिमेंट्स की जो ये बैटरीज होंगी तो इन्हें खास तौर पर पहाड़ी इलाकों पर इस्तेमाल करने के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और ये मॉडिफिकेशन साल भर चलने वाले परीक्षण के बाद होंगे और उनकी डिलीवरीज और इंडक्शन अगले कुछ वर्षों तक होने की उम्मीद है। अभी हाल ही में एक आर्मी जवान जिनका नाम है हवलदार प्रभाकरन M, जो कि तमिलनाडु के निवासी हैं, तो सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने उनके वाइफ के साथ हुए मॉलेस्टेशन वाले इंसिडेंट के बारे में बताया था। तो इस मामले पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और जिसमें चिनार कोर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया है कि तमिलनाडु के मूल निवासी हवलदार प्रभाकरन M की वाइफ से जुड़ी एक घटना पर दृढ़ता से कार्रवाई की गई है और पुलिस ने दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। और जबकि इस मामले पर एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी ऑलरेडी कर लिया गया है और जबकि लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज भी सैनिक के परिवार तक पहुंच गए हैं और उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। और भारतीय सेना की तरफ से की गई ये तुरंत कार्रवाई इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से भारतीय सेना अपने सैनिकों और उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमेशा मजबूती से उनके साथ खड़ी है। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पूरा मामला है जमीन से जुड़े हुए एक विवाद को लेकर है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि BSF ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर से एक और पाकिस्तानी ड्रोन को रिकवर किया और ये क्वाडकॉप्टर था जो कि ब्रोकन कंडीशन में मिला था। शनिवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सोलर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड को विजिट किया था और CDS की इस विजिट के दौरान कंपनी की टेस्ट रेंज में स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए 30 mm के एम्यूनिशन को भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया था और ये जो एम्यूनिशन है ये इंडियन नेवी को सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी द्वारा विकसित किए गए और भी अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मॉलेस्ट रॉकेट मोटर, तो इसकी भी टेस्ट फायरिंग कंडक्ट की गई थी और ये जो रॉकेट मोटर है जो कि सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह के फंक्शंस के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके साथ ही CDS ने हाल ही में विकसित किए गए लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के वॉरहेड के टेस्ट को भी विटनेस किया है और जिस तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड एम्यूनिशन और डिफेंस सिस्टम्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, तो इस योगदान के लिए CDS की तरफ से कंपनी की सराहना भी की गई है। और साथ ही कंपनी ने इंडियन आर्मी और फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट करने के लिए पिनाका रॉकेट्स के सभी वेरिएंट्स की प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन फैसिलिटीज़ को भी सफलतापूर्वक स्थापित किया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान सूबेदार भंवर लाल वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि राजा रामचंद्र की जय ये किस रेजिमेंट का वॉर क्राई है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।